तो देखो बच्चों, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है या कहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। जरा से देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पे देखो सभी लोग, इस बेटा फ्लोरीन को देखो। फ्लोरीन के पास यहाँ देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ये देखिए फ्लोरीन एक सेकेंड पीरियड का मेंबर है बेटा, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का मेंबर है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता था और यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन देखो बच्चों, कार्बन भी कौन से पीरियड का मेंबर है? कार्बन भी सेकेंड पीरियड का मेंबर है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ना इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और ना ही इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन या ये माइनस चार्ज या ना ही यहाँ से यहाँ जा सकता है और ना ही ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और इसका रीज़न क्या है? इनके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर बेटा कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। और इसका रीज़न है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ डी ऑर्बिटल नहीं, जबकि यहाँ पे देखिए इस क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2, 2 4 और 2 6 और ये 2 8। क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मगर ये बेटा थर्ड पीरियड का मेंबर है। थर्ड पीरियड में आ जाएगा 3s, 3p, 3d। यहाँ 2 भर सकते हैं, यहाँ 6 भर सकते हैं, यहाँ 10 भर सकते हैं। तो जो थर्ड पीरियड के मेंबर होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। समझ में आया? और अभी यहाँ पे हैं कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये और 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इस कार्बन को देखिए, कार्बन के पास 2, 2 4, 2 6 और एक माइनस का मतलब 2 हो गए, 2 8। तो इसका जो निगेटिव चार्ज है इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों में से किस में रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। और मैंने आपको बताया था रेजोनेंस का ये भी एक टाइप है कि एक एटम के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे एटम के ऊपर चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर होना चाहिए। तो इसका निगेटिव चार्ज इसके डी ऑर्बिटल में जाएगा। समझ में आया? तो हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। और यहाँ पे रेजोनेंस होने का रीजन क्या है? यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन है वेकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ वेकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाएगा। और क्या बेटा मैंने आपको बताया है, अगर रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास ये 2 कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, इनको स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम। तो बोलो बच्चों, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? यहाँ पे देखिए रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जहाँ रेजोनेंस हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और ए की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। अब यहाँ आ जाइए पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर रेजोनेंस। देखो बेटा, यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। समझे? तो इसका लोन पेयर ये अपना डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास खाली जगह है। देखो बच्चों, जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, बेटा एक चीज और नोट करिएगा, एक नोट करके लिखेंगे आप। मैंने आपको बताया है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3-4 रूल बताए थे। उसमें एक रूल और नोट कर लीजिएगा कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाए और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए। समझे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच negative charge
negative charge is present at more electronegative atom, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी एक रूल ऐड कर लीजिएगा उसमें। अब यहाँ आओ बेटा, देखो यहाँ पे इसको देखो, ये अपना लोन पेयर, इधर देखो सब लोग, इधर देखिए, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको ये मिलेगा। ये देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इधर देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे कैसा चार्ज था? प्लस चार्ज था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, समझे? तो देखो बेटा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैंने अभी रूल बताया कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो उस हिसाब से देखिए, यहाँ नाइट्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए ज्यादा अच्छा कौन हो जाएगा? देखिए, हमने आपको बताया, कई सारे आपको रूल बताए थे, मगर उसमें कहा था कि सबसे ज्यादा, देखो भैया ऐसा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मगर लास्ट में पेरेंट्स क्या देखते हैं? तुम्हारा रिजल्ट। गलत कह रहे हैं, तो पब्लिक क्या मांगेगी? तुम्हारा रिजल्ट, है कि नहीं भैया? रिजल्ट है तो लोग कहेंगे कि आप सेलेक्ट हो। समझ में आई बात? तो भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ज का नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि उसका ऑक्टेट तो नहीं कहीं कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बस ये देखिए, यहाँ देखो बेटा, कि भले ही यहाँ पे प्लस चार्ज है मगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। यहाँ पे प्लस चार्ज है, जरा इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन पे भी चलो काउंट कर लेते हैं, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो भले ही प्लस चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनो ध्यान से, मान लो एक बच्चा थोड़ा बदमाश है, एक बच्चा एकदम सीधा साधा है। जो बदमाश वाला है वो सेलेक्ट हो गया, सीधा वाला नहीं सेलेक्ट हो गया, पब्लिक इसको अच्छा बोलेगी? बताइए, कहेगी ना ये बुद्धिमान है, अकल थी तभी ये बदमाशी करता था, ये गधा है इसके तो अकल ही नहीं है तो ये क्या ही बदमाशी करता है कि नहीं? तो भैया सिलेक्शन ही सब कुछ है, देखो जो सच्चाई है, समझ रहे हैं? तो ये देखो, ये भले ही नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है मगर बोलेगा देखो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ में आया बात? सेलेक्ट हो गया लड़का, एम्स में सेलेक्ट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये समझ लीजिए। समझ रहे हैं ना आप? तो बच्चा एम्स में सेलेक्ट हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, आप एक बात बताओ, ये बेचारा ये सेलेक्ट नहीं हुआ है और ये सेलेक्ट हो गया, वो भी एम्स दिल्ली में। अब बताइए, इनमें और इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो क्या कितने टाइम्स मालूम है ना? 4 से 5 गुना ज्यादा स्टेबल हो गया है, क्योंकि ये तो अभी अब बेचारा अगली साल नीट देगा, पता नहीं क्या हो, कितनी बार नीट हो अगली साल, समझिए। पहले तो यही है, और दूसरी चीज ये भी है कि एम्स मिलना, और एम्स में भी एम्स दिल्ली मिलना, बताइए, समझे? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर ये बहुत 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 स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में। और इसका रीजन क्या है? रीजन है ऑक्टेट कंप्लीशन। इसे बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर के साथ रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। मगर जब जब याद रखिएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा रेजोनेंस होता है जैसे कि पूरा का पूरा समझ लीजिए एम्स में सिलेक्शन हो जाए, यानी कि एम्स दिल्ली हो जाए। आपको इतना ज्यादा तो समझ लीजिए कि ऑक्टेट कंप्लीशन, आप ही सोचो ना, तो ऑक्टेट कंप्लीशन होगा तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस चीज पे तो ध्यान दीजिएगा आप, समझे? अब यहाँ और बेटा दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए फिर से।
यहाँ पे सर लोन पेयर है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अभी मैंने आपको बताया बेटा, काउंट कर सकते हो, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। बेटा बताया है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ऑलरेडी यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इसमें काउंट कर लीजिए कि इस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। कार्बन के पास देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। तो इसे भी बोलते हैं बेटा ऑक्टेट कंप्लीशन। यहाँ पे भी देखिए ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। फिर से बोलो बेटा ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बोलो बच्चों, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 जो है ये काफी ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर ये वाला दे दिया गया है, ये देखिए इसके पास लोन पेयर फिर से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो रिसीव करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, ये देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया, ये है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। फिर से इसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आपके पास 1 2 और 3 तीन रेजोनेंस हो रहे हैं, इनको स्टेबिलिटी के बेसिस पे अरेंज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन सब में पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखो बेटा, इधर देखिए, यहां पे नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहां ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है और यहां सल्फर लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखो तो ये सेम पीरियड के मेंबर है, और ऑक्सीजन और सल्फर को देखिए तो ये ग्रुप सेम ग्रुप के मेंबर है। तो इसके लिए रूल होता है, रूल है कि अगर सेम पीरियड में है, इन सेम पीरियड, एक ही पीरियड में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। बेटा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी कम होगी रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा। मगर अगर एक ही ग्रुप को आप देख रहे हो, इन सेम ग्रुप, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, एक ही ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो रेजोनेंस घटेगा, ठीक है। अगर एक ही ग्रुप की बात करें तो साइज बढ़ेगा। और इनमें से प्रेफरेंस किसको दोगे, बेटा फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर दोनों को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एक ही पीरियड के मेंबर हैं, और ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो बेटा एक ही पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी कम होगी, बेटा मैंने आपको बताया है जैसे जैसे पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर होता है फोन कर लो। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी रेजोनेंस उतना ही कम होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो रेजोनेंस घटेगा, रेजोनेंस घटेगा तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी घटेगी, ध्यान रखिए। तो पहले 1 और 2 में बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम किसकी है, नाइट्रोजन की, तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बेटा ये 1 वाला ज्यादा स्टेबल है, 2 वाला कम स्टेबल है। और 2 और 3 में क्या देखोगे, इसमें बेटा हम लोग देखेंगे साइज अगर बढ़ेगा, देखो बेटा अगर यहाँ पे साइज बढ़ेगा तो साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मैंने आपको बताया रेजोनेंस घटता जाएगा, समझे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3, ये लीजिए। तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। बेटा समझ में आ रहा है तुम्हारे। बेटा देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी
ये लीजिए, क्या इसमें बताते हैं, बताइए क्या इसमें बात करेंगे। बेटा इसमें हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, या कौन सा नॉन एरोमेटिक है। इसके लिए टोटल 5 रूल्स दिए गए हैं और फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, तो अपना रेजोनेंस वाली हेडिंग और एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें सबसे पहले नंबर 1 बोले एरोमेटिक कंपाउंड, इसके लिए क्या रूल्स हैं। नंबर 1, एरोमेटिक कंपाउंड, बेटा एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर बोलो बेटा, प्लेनर होगा, प्लेनर कंपाउंड होगा तो सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, बोलो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर होता है, देयरफॉर its atoms must be sp2 hybridized, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके जो एटम हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, समझे। दूसरा बेटा कंपाउंड जो है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक नॉट ओपन चेन, ध्यान रखिएगा कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, ओपन चेन नहीं होना चाहिए। और कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में सारे का सारा क्या होता है, ये आपका क्या बोलते हैं, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, सारा का सारा प्लेनर होना चाहिए, यानी कि इसमें हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, sp2। और रेजोनेंस पूरे कंपाउंड में होना चाहिए, रेजोनेंस प्रेजेंट इन होल कंपाउंड या होल रिंग, पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिंग के किसी पार्ट में रेजोनेंस हो रहा हो और रिंग के दूसरे पार्ट में रेजोनेंस ना हो रहा हो, तो वहां पे नहीं माना जाएगा। अगर रेजोनेंस कह रहे हो रहा हो तो पूरी की पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा हो, समझे। अब सुनो बेटा, अब अगर ये 3 रूल कोई फॉलो करेगा तो उसमें हम लोग 4th या 5th रूल चेक करेंगे। अगर पहले ही 3 रूल में कोई फेल हो जाए तो वो सीधे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूं, इफ एनी कंपाउंड फेल इन एनी above रूल तो सीधे हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड में अगर वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा तो आपको फिर आगे नहीं चेक करना है, 4th और 5th रूल अप्लाई नहीं करने की जरूरत है, सीधे आप अलग कर दीजिए कि ये नॉन एरोमेटिक हो गया, बेकार हो गया है, समझे। अब अगर पहले 3 रूल वो फॉलो कर रहा है तो वो अब आप 4th रूल चेक करोगे। 4th रूल क्या था, हकेल्स रूल होता है। तो अगर पहले 3 रूल फॉलो कर रहा है तो हम लोग 4th रूल चेक करेंगे। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एरोमेटिक कंपाउंड, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी 4n+2। देखो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 4n+2 पाए जाएंगे। वेयर इन्होंने क्या कहा बेटा, n क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n इक्वल टू बेटा जीरो से लेकर के कोई भी कंप्लीट नंबर ले सकते हो, कंप्लीट इंटीजर ले सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते हो, जैसे 1/2 नहीं ले सकते हो, 3/4 नहीं ले सकते हो। तो 0 से लेके कोई भी कंप्लीट नंबर लिख सकते हो, समझे। तो यहाँ पे n क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं यहाँ n की जगह 0 से लेके कोई भी कंप्लीट इंटीजर रख सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रख सकते। तो बोल रहे हैं देखो बेटा, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अनन्या जी क्या आप इधर देखने का कष्ट करेंगी? हाँ, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बेटा 4n+2 में देखो यहाँ पे n इक्वल टू 0, इधर देखो सब लोग, n इक्वल टू 0, सोचो ये 0 रख दिया तो 4 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0, और 0 में 2 जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा 2। फिर देखो बेटा सब लोग देखो इधर, अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख दोगे तो क्या होगा, बोलो बेटा, यहाँ पे 1 रख दोगे तो क्या होगा? अरे बोलो, यहाँ पे देखना नहीं है, बोलो, जवाब दो जो पूछ रहे हैं। तो 1 × 4 क्या होगा, बोलो 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, समझे? अब बताओ 2 रखोगे तो क्या होगा, बोलो। हाँ 10 हो जाएगा, ये लीजिए। अब बोलो बेटा 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ 14। 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 18 हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा, ये लीजिए, समझे? तो 4 बोल रहे हैं यहाँ पर n इक्वल टू 0 के बाद 0 से ये बेटा ऐसे ना सुनो, तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर वो पहले 3 रूल कंपाउंड फॉलो कर रहा होगा तो वो आप थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ चेक करोगे। तो फोर्थ चेक करने के लिए आप रफ में ऐसे लिख लेना, या तो आपको याद होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कितने होने चाहिए। तो 2, 6, 10, 14, 18 ऐसी सीरीज में आ रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। आई बात समझ में आपके? दूसरा देखो बेटा, समझो जरा सा, नंबर 5 बोले अगर फोर्थ रूल नहीं फॉलो करेगा तो वो फिफ्थ रूल फॉलो करेगा। फिफ्थ रूल अगर फॉलो करेगा तो उसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 4n होंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n क्या होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ n इक्वल टू ना 0 नहीं रख सकते हो। क्यों बेटा 0 क्यों नहीं रख सकते हैं, बताइए? अगर 0 रख दोगे ना तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो 0 में कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देखो बेटा सब लोग इधर देखो, वैल्यू क्या होगी बेटा? अगर n इक्वल टू 1 रखते हो तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 4 में 1 का मल्टी तो ये 4 हो जाएगा। 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 12। 4 रखोगे तो कितना? 60। और ये यहाँ कितना? 20। समझे? तो ये 4 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है। तो अगर, तो अब क्या हम सीधे याद नहीं रख सकते कि नंबर पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 4 की टेबल में आ रहा है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये हमने ध्यान रखिए, सुन लीजिए। तो पहले पहले क्या बताया था? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यानी कि सारे एटम कैसे होने चाहिए, बोलो बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। कुछ बोलोगी तब तो याद रहेगा, बैठी रहोगी मुंह सिले तो क्या होएगा जीवन में? हम बोल रहे हैं बोलो, तुम बैठी हो, सो ही रही हो बैठ करके, तो क्या होएगा? तब ऐसे थोड़ी ना कुछ याद हो जाएगा। जब बोलोगे नहीं, कुछ दिमाग चलाओगे नहीं, तो अब स्पेशल तो कुछ होने नहीं वाला है जीवन में, है? बैठे रहो, फिर क्या ही हम करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, सभी से कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, दिमाग यहाँ चल रहा है तो दिमाग में रह जाएगा। यहाँ दिमाग नहीं चल रहा है तो आपका जीवन है, हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? और हम कुछ जादू तो कर नहीं सकते हैं, जादू तो हमको आता नहीं। ऐसा तो कभी कहा नहीं कि नहीं हमारे पास जादू है। आप हमारी क्लास में बैठ जाइए और सब कुछ आपको अपने आप ही आ जाएगा। क्यों भैया, ऐसा बोला क्या किसी के पेरेंट्स से? हमने बेटा किसी पेरेंट्स से ऐसा बोला क्या? बताइए, आप ही बताइए। यही बोला है कि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर कैसे आएंगे? ऐसा जादू होता तो लोग हमारे भी मंदिर बनाते ना। क्यों भैया, मंदिर बनाते, लोग पूजा करते, है कि नहीं? क्यों बेटा, है? मगर ऐसा है क्या, मंदिर कहीं दिख रहे हैं हमारे नाम के? नहीं दिख रहे हैं, तो जादू तो होने नहीं वाला है। अगर आप पढ़ोगे, पूरा ध्यान दोगे तो दिमाग में रहेगा। दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब रहेगा तो हमारा क्या है भैया, हम तो कोर्स करा ही रहे हैं, हमारा कोर्स हो जाएगा, आपका जीवन आगे बढ़ रहा है, आपका नीट सामने आ जाएगा फिर से।
तो कोशिश किया करो, अटेंटिव रहा करो बेटा, तुम भी अटेंटिव रहा करो। दिमाग दिमाग ना इधर उधर चला जाता है, पढ़ाई में इतना रहता नहीं अक्सर, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। दिमाग अक्सर आपका कहीं और रहता है, मैं यहाँ पढ़ा जरूर रहा होता हूँ और आपका दिमाग अक्सर बाहर चला जाता है। और कोशिश करते हैं कि आप यहाँ ध्यान दें, मगर आपका दिमाग ज़्यादातर आउट हो जाता है एकदम रास्ते से। मगर चलो ठीक है, देखो यहाँ से सुनो ध्यान से, कोशिश किया करो कि दिमाग यहीं रहे और ये चीजें याद हो जाए आपको। समझ में आया? समझ में आ जाए, क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाए। अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर क्या है, धीरे धीरे टाइम ही निकलता जाएगा, है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे, तो बेटा सबसे पहला क्या बताया मैंने, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब एटम का हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ओपन चेन नहीं होना चाहिए। फिर रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस पूरी रिंग में होना चाहिए, समझे, ध्यान रखिएगा। अगर 1 2 3 ये रूल यूज नहीं हो रहे हैं, ये रूल आपके नहीं आ रहे हैं, समझे, ये रूल में ये फेल हो गया तो कंपाउंड सीधे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बट अगर 3 रूल 1 2 3 को फॉलो कर रहा है तो फिर हम लोग 4th रूल चेक करेंगे। ये क्या है, हकेल्स रूल। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 4n+2 होना चाहिए। यहाँ याद रखिएगा n की वैल्यू क्या रख सकते हो, तो बेटा 0 से लेकर के कोई भी कंप्लीट इंटीजर हम लोग रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रख सकते हैं, 1.5 नहीं रख सकते हैं, 3/4 नहीं रख सकते, ऐसी चीजें नहीं रख सकते, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलो बेटा 0 रख दोगे, यहाँ पे 0 रख दोगे तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 2 देखो बेटा, अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 10 आ जाएगा। इसी कह रहे हैं अगर एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक में पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए यहाँ पर 4n होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या नहीं रख सकते हो, 0 नहीं रख सकते, क्या क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। ये रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू आने लगेगी। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग एक आधे इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलो सब लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिए। सबसे पहले इधर ही देख ही लो, अच्छा 1 मिनट के लिए देखो, कुछ क्वेश्चन देखिए फिर क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। पहला तो मैंने यही बनाया, सबसे सिंपल और आसान। देखो बेटा, आप पहचान ही रहे होगे, क्या नाम है इसका, बेंजीन। भैया ये बेंजीन है और क्वेश्चन यही है कि बताना है आपको ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। समझो जरा सा सभी लोग, सुनिए ध्यान से। बेटा सबसे पहले पहला रूल, बेटा देखो यहाँ पे रूल के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, सभी लोग देखिए। सबसे पहला रूल क्या है बताओ, सबसे पहला रूल क्या है, सारे एटम कैसे होने चाहिए, sp2। चेक करो, चलो ये देखो बेटा, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, समझे। कोई सा भी कार्बन चेक कर लो, बताओ सारे कार्बन आपको sp2 दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो बेटा। ये वाला कार्बन देखिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये कार्बन कैसा दिख रहा है, sp2। यहाँ पे भी देखोगे ये कार्बन कैसा दिख रहा है, sp2। यहाँ पे देखिए ये भी कैसे, सारे के सारे। तो चल पहला रूल तो फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या बताया बेटा, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ओपन चेन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये कंपाउंड कैसा दिख रहा है भैया, साइक्लिक दिख रहा है, समझे। अब फिर क्या पूरी रिंग में रेजोनेंस है या रिंग के एक ही पार्ट पे रेजोनेंस है, तो इसके लिए क्या करोगे, देखो बेटा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सभी जगह पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तीसरा रूल भी फॉलो कर रहा है। तो 1 2 3 तीनों रूल फॉलो कर रहा है। अब या तो ये 4th रूल फॉलो करेगा या तो ये 5th रूल फॉलो करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं इनको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लो कितने पाई बॉन्ड है, पहले तो पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, देखो बेटा 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 6 किस सीरीज में आ रहा है, इस सीरीज में आ रहा है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, समझे। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको ये दूसरा क्वेश्चन, बेटा देखो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, चेक करना है हम लोगों को।
यही सेम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये देखिए पूछ रहे हैं, बताना है आपको कि ये किस तरीके का होगा। ये लीजिए, तो सबसे पहले ये देखिए ये कार्बन है, कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। जितनी वैलेंसी सेटिस्फाई है, देखो कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई ना पूरी पूरी, समझिए। 3 वैलेंसी पहले सेटिस्फाई थी, एक और लगा दिया हाइड्रोजन, तो 4 की चारों सेटिस्फाई हो गई, एक एक हाइड्रोजन आ रहा है। अब आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालो, बोलो बताओ कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या दिखाई दे रहा है, बोलो बेटा। देखो बेटा 1 2 3, 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, समझे। सभी कार्बन को देख लो, सभी आपको sp2 दिख रहे हैं। कंपाउंड कैसा दिख रहा है, बोलो बेटा कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, चौकोर तो नहीं दिख रहा है, चौकोरा तो नहीं दिख रहा है, साइक्लिक है कि नहीं है। हाँ, तो कंपाउंड कैसा होता है, साइक्लिक, समझे। और बेटा ये देखो, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार मैंने क्लास में ट्रायंगल बनाया और बच्चों से कहा देखो बेटा ये साइकिल है, तब तक एक बच्चा खड़े होकर बोला हमसे, सर साइकिल कहाँ है, ये तो ट्रायंगल है। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कि तुम सबको साइकिल ही दिख रही है ना, चौकोर तो नहीं दिख रहा कि सर ये तो स्क्वायर है, साइकिल कहाँ है, समझे। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, इसलिए मैं समझाता रहता हूँ बच्चों को। तो बेटा ये देखिए साइक्लिक है। बताओ बेटा रेजोनेंस पूरी रिंग में हो रहा है कि रिंग के एक पार्ट में हो रहा है, बोलो भाई। कैसे चेक करोगे, बोलो। डबल सिंगल डबल सिंगल, बुद्धि में आ रहा है। तो क्या पहला दूसरा तीसरा सारे रूल फॉलो कर रहा है। अब बताओ बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, उसके लिए तुम क्या 4 पाई, वेरी गुड, समझ गए ना सब लोग। 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, समझे। अब बोलो बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है, 4 नंबर की 5 नंबर, सर 5 नंबर फॉलो कर रहा है। देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, समझे। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। ये देखिए यहाँ पे बेटा, देखो इधर देखो, अच्छा सभी लोग देखो, ये मैंने कोई कंपाउंड बनाया है, पूछ रहे हैं बताना है आपको, बताइए। अच्छा आप ही लोग ट्राई करिए इसमें, बताइए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। नॉन, क्यों नॉन हो जाएगा ये, हाँ क्योंकि बेटा अगर ये वाला कार्बन आप देखोगे ना, तो अब यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली है, दोनों वैलेंसी पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया है। इस खाली वाली दोनों और यहाँ पे एक एक की जगह खाली थी तो एक एक लगा दिया। यहाँ पे सिग्मा देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, और sp3 में क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और क्योंकि ये नॉन प्लेनर है तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या आई बात समझ में। अब बेटा देखो अगर यहीं पे मैंने मान लो आपको ये दे दिया, ये देखिए यहां पे मैंने प्लस चार्ज लगा दिया और फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताइए क्या होगा। तो बेटा एक चीज तो ध्यान रखना कि जब कोई भी चार्ज लगा दिया जाए या लोन पेयर लगा दिया जाए तो एक वैलेंसी तो वो कंज्यूम कर लेगा, एक वैलेंसी वो खा जाएगा, समझे। अब पहले तो इस कार्बन पे आप हाइड्रोजन पुट करिए, तो एक वैलेंसी ये एक ये एक ये 3 वैलेंसी खत्म हो चुकी, तो बची हुई वैलेंसी पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो बचे हुए पे हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे भी बचे हुए पे हाइड्रोजन लगा देंगे, समझे। कितने सिग्मा आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 आ गया, और सारे के सारे कैसे आ रहे होंगे, sp2 आ रहे होंगे। बोलो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन में भैया देखो कौन सा आ जाएगा, एरोमेटिक। अब देखो बेटा ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है, कह रहे हैं देखो वैसे तो आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये एरोमेटिक है, आपको ऑप्शन में एरोमेटिक ही मिलेगा। मगर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना जीओसी के, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएंगे, वहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये देखो थोड़ी देर पहले जब इसमें प्लस चार्ज नहीं था तो फिर ये क्या था, नॉन एरोमेटिक। जब प्लस चार्ज आ गया तब ये क्या हो गया, तब ये हो गया एरोमेटिक। तो जब बेटा चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, समझे, चाहे लोन पेयर हो, जब कोई कंपाउंड
किसी चार्ज की प्रेजेंस में एरोमेटिक हो रहा हो और चार्ज की एब्सेंस में नॉन एरोमेटिक हो रहा हो, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। तो बेटा याद रखना, क्वासी एरोमेटिक ना क्या होता है, पहले तो जब कोई कंपाउंड किसी चार्ज की प्रेजेंस में ही एरोमेटिक हो रहा हो, चार्ज हटाने पर वो नॉन एरोमेटिक हो रहा हो। समझे? when any compound becomes aromatic in presence of any charge, तब फिर उसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। और बेटा याद रखना, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्वासी एरोमेटिक, फिर होते हैं एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे खराब होते हैं एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखिएगा, एंटी एरोमेटिक सबसे खराब होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। देखो बच्चों, मैच करो इसको। अगर आपने सॉल्व किया है तो देखिए यहाँ पे। बेटा देखो, इधर देखो सभी लोग, 1 मिनट के लिए देखो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए ये सब कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, इस पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सुनो ध्यान से, इसको देखो, चार्ज सिंगल डबल, जब कोई निगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है तब उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। समझे? तो यहाँ पे केवल 3 सिग्मा देखेंगे आप, 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो लो भैया, ये भी sp2 है और ये तो वैसे ही sp2 दिख रहा है, तो पहला रूल तो फॉलो कर लिया इसने, सारे के सारे sp2 है। बोलो साइक्लिक दिख रही ना, ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है सबको, है? और इसके बाद बताओ बेटा, रेजोनेंस पूरी रिंग में हो रहा है ना? हाँ सर, रेजोनेंस पूरी रिंग में हो रहा है। ठीक है, तो अब बस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ 2 क्या, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा कैसा कंपाउंड हो जाएगा ये, एंटी एरोमेटिक। किसी ने ऐसा किया है क्या, बताइए? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलो आओ, इसको सॉल्व किया। देखो चलो, सबसे पहले तो भाई इस पे एक वैलेंसी खाली दिख रही है, तो एक हाइड्रोजन लगा लिया। अभी कहा था ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, कैसे, चार्ज सिंगल डबल। तो यहाँ पे कितने सिग्मा दिख रहे हैं, यहाँ 3 सिग्मा दिख रहे हैं। 3 सिग्मा में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट कर लो, 2 2 4 और 2 6। ये लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है, 6। तो बेटा देखो, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 आ रहा है इस निगेटिव चार्ज के कारण। समझे? अगर निगेटिव चार्ज ना होता तब तो नहीं आता ना भाई। तो ये भी एक्चुअली में कंपाउंड कैसा हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक। ऑल्दो बेटा ध्यान रखना, पर जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना, तो उसमें क्वासी एरोमेटिक नहीं मिलेगा, वहां पे एरोमेटिक ही मिलेगा। पर जीओसी में जब हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी बताते हैं ना, तो याद रखिएगा क्वासी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक के रेस्पेक्ट में। ये किया है क्या किसी ने? ये वाला सही हुआ है किसी का? चलिए आइए, अब आगे आ जाइए। सुनो बेटा, देखो यहाँ पे भी देखिए, ये एक हाइड्रोजन है, तो कितने सिग्मा आ जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे 3 सिग्मा आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा कितने। देखो पहले तो रेजोनेंस, हाँ बेटा देखो, 4 सिंगल डबल, यहाँ से रेजोनेंस देख लो, 4 सिंगल डबल, इधर रेजोनेंस देख लो, फिर डबल सिंगल डबल, इधर रेजोनेंस देख लो। तो रेजोनेंस पूरी रिंग में हो रहा है। कार्बन सारे के सारे कैसे हैं, sp2 ही दिख रहे हैं। देख लो, सारे कार्बन sp2 है बेटा, सभी पे 3 सिग्मा है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये कितने लोगों ने कर लिया बेटा, सही सही एंटी एरोमेटिक हो रहा है, कर लिया भैया? चलो वेरी गुड। चलो और इसको बताओ, अच्छा ये वाला कंपाउंड क्या है, इधर देखो, बोलो बोलो क्या है। ये नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, ये CH2 है, ये CH2 है। यहाँ पे 4 सिग्मा में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो sp3 में क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक। ये कितने लोगों ने कर लिया बेटा, नॉन एरोमेटिक।
यहाँ आ जाइए, देखो बेटा इसको आ जाओ यहाँ पे काउंट करिए। तो पहले तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। अब रेजोनेंस देख लो, रेजोनेंस क्या पूरी रिंग में आपको दिख रहा है, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, और इधर तो पूरा रेजोनेंस हमें दिख ही रहा है। तो बस पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, दो, दो चार और दो छः, छः पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है ना, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और मैंने आपको बताया था जबकि देखो बेटा चार्ज नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है, चार्ज है तो ये एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, क्वास क्वासेरोन। ऑल्दो वहाँ ऑप्शन में आपको एरोमेटिक ही मिलेगा। यहाँ आ जाइए, अब मैं सीधे बेटा सीधे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिए हाइड्रोजन लगाया, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, समझे। अब बस काउंटिंग कर लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो देखो बेटा दो, दो चार, दो छः और दो आठ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन में बोलो क्या हो जाएगा कंपाउंड, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए सेम, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो ये sp2 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है तो ये sp2 होगा। तो यानी अब रेजोनेंस चेक कर लो, देखो चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, बस काउंटिंग कर लीजिए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बेटा बताया था 4n+2 में n=2 रख दो तो 10 हो जाएगा। हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और सुनो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज, एक मिनट देख लो बस, सोचो अगर यहाँ पे माइनस चार्ज मैं नहीं लगाता हूँ, माइनस चार्ज नहीं लगाते तो क्या यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, दोनों जगह क्या आ रहा है, CH2 CH2, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो चार्ज की एब्सेंस में नॉन एरोमेटिक हो रहा है, चार्ज की प्रेजेंस में एरोमेटिक हो रहा है। तो और अच्छे से लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको बेटा एक चीज और याद रखना, ये याद कर लो, जब भी कभी भी, ये देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है ये, या बेंजीन रिंग के जैसा कोई और स्ट्रक्चर हो, इसमें इन पोजीशन पे देखिए जहां गोला बना रहा हूं मैं, इन पोजीशन पे अगर कोई चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर हो, उसमें ये पोजीशन पे अगर कोई चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए तो वो रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व होता है। क्या मैंने आपको बताया है जब रेजोनेंस होता है तो उसे डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं, तो जब रेजोनेंस नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोकेलाइज्ड। क्या बोलेंगे, लोकेलाइज्ड। तो ये सारी पोजीशन पे अगर चार्ज हो जाएगा ना तो वो होगा लोकेलाइज्ड हो जाएगा। क्या आई बात समझ में, यहाँ पे रेजोनेंस कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा भैया। अब इधर देखो बेटा, इस चीज को देखो, ये नाइट्रोजन सेम का लोन पेयर सेम ऐसे ही लोकेशन पे आ गया है। अभी बताया था बेंजीन हो या बेंजीन जैसा कोई स्ट्रक्चर हो, उसका लोन पेयर अगर ऐसे आ जाएगा तो वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके ये हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है, तो यहाँ हाइब्रिडेशन निकालोगे, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो चलिए हाइब्रिडेशन वाली तो बात सॉल्व हो गई। अब हम लोग चेक कर लें क्या रेजोनेंस पूरी रिंग में हो रहा है। रेजोनेंस कैसे चेक करोगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल दिख रहा है, तो हाँ सर रेजोनेंस पूरी रिंग में हो रहा है। कंपाउंड्स बेटा कार्बन चेक कर लो, सारे के सारे sp2 आएंगे। देखिए यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2 आएगा, समझे। तो ये लीजिए, अब पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, दो, दो चार, दो छः, तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, 6। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो बेटा ये तो रिंग बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा। यहाँ पे भी गिन लीजिए तो यहाँ सिर्फ 3 सिग्मा काउंट करोगे, ये देखो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो यही तो हमें चाहिए था कि एरोमेटिक होने के लिए sp2 होना चाहिए। बाकी की भी आइटम को चेक कर लेंगे, ये भी बेटा sp2 ही आएंगे, ये सारे आइटम भी sp2 आएंगे, समझे। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, पाई इलेक्ट्रॉन बेटा देखो दो, दो चार और दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहां आ जाइए बेटा, कोई बता सकता है इसका नाम क्या बताया था मैंने, फ्यूरॉन। नाम याद रखिएगा, इसका नाम पायरिडीन है, नाम से बेटा इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है, ये फ्यूरॉन है।
ये बताया था, इसका नाम पाइरॉल है। ठीक है, अब चलो बेटा, क्या मैंने आपको बताया है, अगर किसी एटम पे दो लोन पेयर हैं तो केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, बस काउंटिंग कर लो, दो, दो चार और दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ये वाला बताओ। अच्छा, हाँ क्या दिख रहा है इसमें, क्या दिख गया इसमें, सर CH2 दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, sp3, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक। चलिए यहाँ, अरे ये तो बनाया नहीं, चलिए ये देखिए, चलो अब काउंट कर लेते हैं, है ना। बेटा बताओ, नेफ्थलीन याद है, घरों में नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती कीड़ों को भगाने के लिए, ये वही है बेटा। तो बस गिनती कर लो, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में देख लीजिए, बोलो बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं, मिल रहे हैं, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14। याद करो अभी मैंने बताया था 4n+2 में अगर n=3 रख दो, देखो 4n+2 था, n=3 रख दोगे तो ये 12+2 कितना आ जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, समझे। चलिए